नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हो, उसके लिए अब बिहार की 400 सीट पर एक तरफ जहां एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। आपको मालूम है, पिछले दिनों हुई एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया। बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, लोजपा रामविलास 5 सीटों पर, इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। संभवतः उपेंद्र कुशवाहा ही काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और जीतनराम मांझी जो कि गया से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की पूरी चर्चा है। चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के प्रत्याशी होंगे, ये बात भी फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके टिकट जो है वो फाइनल हो चुके हैं। जेडीयू में कई पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। ये तो रही बात एनडीए की। अब बात हम करते हैं महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। आज तारीख हो गई है 20 मार्च और सुबह की जो आपको खबर बता रहे हैं, तो इस बात को पक्का पक्की मान के चलिए, कंफर्म मान के चलिए कि संभवतः आज ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला फाइनल हुआ है उसका विधिवत रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि औपचारिक ऐलान भी आज हो जाना है देर शाम तक। जिस बात की हम आपको जानकारी सुबह सुबह दे रहे हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग तो फाइनल हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट की जो पार्टीज़ हों, उनके द्वारा काफ़ी उलझनें हो रही थी। दिल्ली में भी बैठकें हुई कई दौर की और कई राउंड्स की बैठक के बाद ये फलाफल निकला। देखिए, आरजेडी जो है वो 30 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं थी। अब आगे देखना होगा पशुपति पारस जो है, क्या वे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर वे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर उस केस में क्या होगा? क्या आरजेडी हाजीपुर से अपना उम्मीदवार नहीं देगी? इस बात की भी पूरी चर्चा है। लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं आरजेडी की, कांग्रेस की। कांग्रेस 9 से 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस को 6-7 सीटें ही मिली हैं। आरजेडी 30 सीट या उससे अधिक सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लेफ्ट पार्टीज भी 5 सीटों पर दावा ठोक रही थी, लेकिन लेफ्ट पार्टीज भी 3 सीटों पर महागठबंधन के भीतर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये बातें तय हो चुकी हैं। देखिए, आज 20 मार्च है और देर शाम को ऐलान हो जाना है। देखना होगा सीटों का फॉर्मूला जो तैयार किया गया, सीटों का जो गणित तैयार किया गया है वो कैसा होता है, क्योंकि आज ही इसका ऐलान होना है। क्योंकि अब होली का त्यौहार भी है, छुट्टियां होंगी और जहां पहले फेज़ की वोटिंग होनी है 16 अप्रैल को, उसके लिए नोटिफिकेशंस भी आज से जारी कर दिए गए हैं। 28 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसे में सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, फिर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। पहले बताई जाएंगी किस पार्टी को कितनी संख्या में सीटें मिली हैं और उसके बाद फिर कौन सी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, ये तमाम बातें जो है वो बताई जाएंगी। क्योंकि इस मामले में एनडीए ने बाजी मार ली, अब तक वो काफ़ी आगे है। अब देखिए, जब हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन में अब पप्पू यादव की एंट्री फाइनली हो ही गई। पप्पू यादव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देर रात की तस्वीरें हैं। कल देर रात की तस्वीरें हैं। आज तारीख है 20 मार्च और कल देर रात को पप्पू यादव पहुंचे मुलाकात करने। लालू प्रसाद भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा भी है, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं कि आदरणीय लालू जी, अभिभावक तुल्य आदरणीय लालू जी, नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात की है और मिलकर बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। यानी कि बीजेपी को 0 पर आउट करना है, ये बातें भी तय हो चुकी हैं। लालू प्रसाद को आदरणीय बता रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव पहले भी आरजेडी के साथ रहे हैं। 2014 में वो मधेपुरा से चुनाव लड़े हैं। इस बार भले उनका कार्यक्रम चल रहा हो लंबे समय से, प्रणाम पूर्णिया, अब देखना ये है पप्पू यादव पूर्णिया से ही चुनाव लड़ते हैं या फिर उनकी सीट बदली जाती है। क्योंकि पहले वो मधेपुरा से चुनाव लड़े हैं, चुनाव उन्होंने जीता भी है। मोदी लहर में 2014 में उन्होंने मधेपुरा से चुनाव जीता है। बाद में फिर जब वो बागी हो गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जन अधिकार पार्टी। तो चर्चा तो थी कि पप्पू यादव कांग्रेस के निशान पर, पंजा छाप पर वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो पंजा छाप पर लड़ते हैं कि लालटेन छाप पर लड़ते हैं, ये देखना होगा। इस बात को जो तय करना है वो पप्पू यादव को करना है, लालू यादव को करना है। क्योंकि जब उन्हें अभिभावक बता ही दिया है, तेजस्वी यादव को अपना भाई बता ही दिया है, तो लगभग बातें जो हैं वो तय हो चुकी होंगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा दी हैं। पप्पू यादव की ये मुलाकात देर रात को तेजस्वी यादव के साथ इस बात का इशारा दे रही है कि पूरी तरह से सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल हो चुकी है। बस इसका विधिवत रूप से ऐलान करना है, औपचारिक ऐलान करना बाकी है। और फिर क्योंकि अब चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है, तो इस मैदान में कूदना है। युद्ध होगा रण में और ये युद्ध बड़ा भीषण होने वाला है। इस बात को भी मान के चलिए, बिहार की 40 सीट पर निगाहें हैं हमारी। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था पिछले दिनों कि इस बार के जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अब देखना ये है नतीजे चौंकाने वाले कैसे होते हैं, कैसे नतीजे आते हैं, क्योंकि आरजेडी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। अब देखिए,
हम इसी वीडियो में जब चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन की सीट शेयरिंग की, तो आपको यह भी बताते चलें कि तेजस्वी यादव ने बहुत तरह की प्लानिंग की है। आपको हम एक खबर ये भी बता दें, जेडीयू के दो माननीय विधायक एमएलए तेजस्वी यादव के दरबार में पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल गया है, लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया है। आपने हाल ही में देखा था, जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था, उस दौरान जेडीयू के कई विधायक नाराज थे। अब फिर से दो विधायक जो हैं जेडीयू के, जो पक्की खबर है, हम अभी उनके नाम नहीं बताएंगे, ये पक्की खबर है, जेडीयू के जो दो विधायक हैं जो नाराज हैं, जिनमें असंतोष का भाव है, वे तेजस्वी दरबार पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, देर रात को पहुंचे थे, 11 साढ़े 11 में एक गाड़ी में ही पहुंचे थे और दोनों को ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिला है, खुद उन्होंने आशीर्वाद लिया है। अब देखना ये है वो उस आशीर्वाद का कैसा फलाफल देखने को मिलता है, जो कि कुछ दिनों में दिख ही जाएगा। अब देखिए, हाल ही में आपने देखा था कई ऐसे जेडीयू के विधायक हैं जिन्होंने दावा ठोका था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव की। डॉक्टर संजीव खगड़िया से परबत्ता के विधायक हैं। उन्होंने कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे, खगड़िया से लड़ना चाहते हैं। महबूब अली कैसर के खिलाफ खूब जमकर के कहा था, खूब जमकर अपनी बातें रखी थी। लाइव स्ट्रीम पर हमने वो खबर दिखाई थी, उनका पूरा इंटरव्यू दिखा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो ब्रह्मर्षि समाज से हैं, वो डरते नहीं हैं। जेडीयू के कुछ जो चिरकुट मंत्री हैं, जी हाँ, उन्होंने इसी भाषा का उपयोग किया था, जेडीयू के जो कुछ चिरकुट मंत्री हैं वे डॉक्टर संजीव के पीछे पड़े हुए हैं और आगे वे चुनाव लड़ेंगे, खगड़िया से लड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो बागी भी नहीं होंगे। ये बात भी उन्होंने कह दी थी। अब आगे देखना होगा कि फैसला क्या होता है। देखिए, हम नाम नहीं बता रहे, मैंने कहा ना, दो जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से देर रात को मुलाकात की है और जब सीटों का बंटवारा हो रहा है, अब देखिए, जैसे पशुपति पारस की हम बातें करते हैं, पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं और पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे ही, ये बात भी तय मानी जा रही है। अब उस केस में, अब वैसी स्थिति में क्या आरजेडी अपना कोई उम्मीदवार देगी ही नहीं हाजीपुर से, ऐसे भी समर्थन मिल सकता है, या फिर पशुपति पारस की भी एंट्री महागठबंधन में होगी, ये देखना होगा। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन आज 20 मार्च को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हुआ है उसका औपचारिक ऐलान हो जाना है, जिस बात की पूरी संभावना है, पूरी खबर है। और आगे देखिए, पप्पू यादव की जब हम बात कर रहे हैं, पप्पू यादव मजबूत नेता हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि सीमांचल में, मिथिलांचल में, कोसी में 100% सीटें जो हैं वो जीती जाएंगी, क्योंकि देखिए कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसे फाइनल बताया जा रहा है महागठबंधन की ओर से। जैसे रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी, अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ेंगी, इसके अलावा सुधाकर सिंह बक्सर से लड़ेंगे, कुमार सर्वजीत जो बिहार सरकार में मंत्री रहे वे चुनाव लड़ेंगे गया से। इसके अलावा मीसा भारती इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस बात की भी पूरी संभावना है पाटलिपुत्र से। अब देखना होगा भाई वीरेंद्र या रीतलाल यादव कौन वहां से उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि इनके नाम की चर्चा है। हालांकि चर्चा रामानंद यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं उनके नाम की भी है, लेकिन भाई वीरेंद्र या रीतलाल यादव, इन दोनों में से कौन से आरजेडी के उम्मीदवार होते हैं पाटलिपुत्र से, ये देखना होगा। तो इस बार चुनावी समर में उतरने को सभी पार्टियां तैयार हैं। महागठबंधन ने भी कमर कस ली है। देर रात को जो पप्पू यादव की मुलाकात हुई है आरजेडी के शीर्ष नेताओं से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, उसके बाद इस बात पर कंफर्म मुहर लगती जा रही है कि पप्पू यादव की एंट्री भी महागठबंधन में हो चुकी है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया। अभी देखिए, कन्हैया कुमार पर बातें हो रही हैं। कन्हैया कुमार भी क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या बेगूसराय की सीट से लड़ेंगे? क्या वो सीट कांग्रेस को चली गई है? क्योंकि पिछली बार कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ और चुनाव हार गए थे, क्योंकि उस वक्त आरजेडी भी वहाँ चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में उस वक्त वोटों का डिवीजन हुआ था। देखना होगा इस बार परिस्थितियां क्या होती हैं। क्या कांग्रेस के निशान पर, क्योंकि कांग्रेस नेता है कन्हैया कुमार, क्या वे चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय से? इसके अलावा किशनगंज से कौन लड़ेंगे? किशनगंज की सीट भी मोहम्मद जावेद वहाँ जीते हुए हैं, तो वो सीट भी कांग्रेस के खाते में जानी है। पटना साहिब की सीट है। इसके अलावा कई सारी ऐसी सीटों पर चर्चा होती है। कटिहार की सीट है, कटिहार की सीट पर क्या तारिक अनवर फिर से चुनाव लड़ेंगे? तो इन तमाम बातों पर नज़र रखनी होगी। और आज जब सीट शेयरिंग का ऐलान होना है, जिस बात की पूरी संभावना है, तो देखना होगा अब आज हो या कल अहले सुबह हो, लेकिन उम्मीद है कि आज देर शाम तक सीटों का बंटवारा जो हुआ है उसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अब इसके बाद पप्पू यादव क्या करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया ही रहेगा या फिर लास्ट मोमेंट पर बदल जाएगा लोकसभा क्षेत्र? क्योंकि मैंने कहा मधेपुरा से वो चुनाव लड़ चुके हैं और निशान कौन सा रहेगा, क्योंकि उन्होंने परिवार बता दिया है। तो क्या निशान पंजा रहेगा या लालटेन रहेगा? देखना होगा पप्पू यादव का भविष्य क्या होता है। पप्पू यादव से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देर रात उन्होंने मुलाकात की। अब उसके बाद क्या कुछ फलाफल निकल के आता है। और जेडीयू के वो दो, ध्यान रखिएगा, जेडीयू के वो दो पूरी तरह तैयार हैं, आशीर्वाद लिया है,
नॉमिनेशंस फॉर्म खरीदने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।